जय गुरुदेव। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। कृपा करी अपनायो। मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग का सभी गवायो। जग का सभी गवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लेवे। खर्च न होए चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त ही जायो। दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत्य की नाव सेवटिया सतगुरु। सत की नाम केवटिया सतगुरु। भव सागर तरी जायो। भव सागर तरी आयो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस गुण गायो। हरस हरस गुण गायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब मीरा के गुरु ने उनको ये अमोलक धन दिया जो आज हमारे गुरु महाराज बांट रहे हैं, जब यही अमोलक धन मीरा के गुरु ने दिया और उन्होंने अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अपनी दिव्य दृष्टि खोलकर अपनी ज्ञान चक्षु खोलकर जब प्रभु का दर्शन दीदार किया, तब कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इसके इतना कोई भी संपत्ति है ही नहीं, कोई भी धन दौलत है ही नहीं जो ये दौलत गुरु महाराज ने दी। चाहे जिसको दी, अपने अपने समय में सभी संत महात्माओं ने अपने शरण में आए हुए शिष्यों का या सेवकों का उद्धार करने के लिए जो ये नाम की दौलत दिया और जो उस पर चला उसको वो अमोलक धन ही लगता है, क्योंकि जब वो दिखाई पड़ता है प्रभु तो उसके आगे सारी दौलत फीकी हो जाती है।
तब ये जो है वक्त आता है, जिसे मीरा ने कहा कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। जितने जन्म हमारे हुए बस यूं ही भटका खाते रहे, नरक 84 में, स्वर्ग में, फिर मनुष्य शरीर में, फिर नरक में, फिर स्वर्ग में, फिर 84 में। बस ये ट्रेंगल, ऐसे ही ट्रेंगल बना के हम घूमते रहे। जैसा जैसा हमने कर्म किया वैसा वैसा हमको फल मिला। तो कहते हैं बड़े भाग से सद्गुरु मिलते हैं। रामचरितमानस जो हिंदू धर्म का सबसे प्रचलित ग्रंथ है, उस पूरे ग्रंथ में कहीं ये नहीं लिखा कि बड़े भाग से हम हीरा मोती पावा, बड़े भाग से हम धन दौलत पावा, बड़े भाग से हम पुत्री पावा, कहीं नहीं लिखा है। केवल 4 चीजें बड़े भाग से और रामचरितमानस में दर्शाई गई। कहा पहला तो है बड़े भाग मानव तन पावा, और दूसरा कि बड़े भाग पाई से संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। और कहा बड़े भाग से गुरु, जब गुरु मिलते हैं बड़े भाग से, हम सत्संग सुनते हैं बड़े भाग से। सत्संग तो बहुत लोग सुनते हैं। सत्संग जब संत और महात्माओं का चलता है तो बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग। लेकिन उसमें चलता कौन है? जो इसका भाग्य होता है। जब भाग्य प्रबल होता है तो उस रास्ते पर चल निकलते हैं। कहते हैं मंजिल अगर दिखाई पड़ रही है, अगर उस पर चलना शुरू कर दिया, नहीं तेज नहीं दौड़ रहे हैं, नहीं ठीक से चल पा रहे हैं, और ऊंचे रखाते भी चल रहे हैं, आराम करते भी चल रहे हैं, तभी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जो लोग बैठ गए, तेरे हमारे बस का नहीं, बहुत दूर है। तब कहा कि जो लोग चल पड़ते हैं तो फिर वो बड़े भाग से दिव्यदर्शी होती है, बड़े भाग से। तो 4 चीजें बड़े भाग से मिलती, बाकी कोई चीज भाग से मिलती नहीं है। बाकी तुम्हारे पूर्व जन्म के छोटे मोटे कर्मों का हिसाब है, जो कि यहाँ पर धन दौलत सुख सुविधा मिल रही है, ये छोटे मोटे कर्म। तो सत्संग जब सुनाते हैं संत महात्मा यहाँ करके, तो लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ वहां पर मस्ती है। जो सुनता है, अच्छा चलो हम भी देख लें, चलो हम भी देख लें। कुछ समझा के चलते हैं, कुछ पीछे लग जाते हैं कि कुछ तो बात है, चलो हम भी देख लें, सुन लें। तो गए, सुना, लेकिन कुछ ही लोग चल पाते हैं। कहते हैं वहां पर जाने के लिए 4 प्रकार की बुद्धि वाले लोग जाते हैं। 4 प्रकार। पहली बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो सत्संग सुनते हैं। जब तक वो सुनते रहते हैं तब तक उनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वहां बल्कि संकल्प भी ले लेंगे कि बस अब चल के हम घर पर सुमरन ध्यान भजन नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, संसार काम थोड़ा बहुत जो काम जरूरी वो करेंगे, वरना अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। ऐसा सत्संग, ऐसी बुद्धि वाले को। और जब सत्संग खत्म हुआ, जैसे ही गुरु महाराज का सत्संग खत्म हुआ, संत महात्माओं का सत्संग खत्म हुआ, और जैसे ही पीछे मुड़े, बस सारी चीजें धराशायी। अरे ये तो सभी लोग कहते हैं, ये तो हमको मालूम है, क्या यहाँ क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, यहाँ कुछ रखा थोड़ी नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं। लेकिन ये जब तक जिंदा रहो तब तक अपना खाते पीते रहो, मस्त रहो, बाकी दुनिया में कुछ रखा है। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, ऐसी बुद्धि वाले को कहते हैं पानी की बुद्धि। कहा जैसे पानी में उंगली डाल करके और एक रेखा खींचो जमीन पर, फर्श पर, तो कहे प्रथम बुद्धि जल रेख खिंचाई और खींचत जाए तुरंत मिट जाए। ऐसी बुद्धि वाले जब जाते हैं, प्रथम बुद्धि पानी की, तो उंगली में पानी डुबो करके और फर्श पर उसको लकीर खींचो, तो जब तक पानी उंगली में लगा रहेगा तब तक तो वो रेखा खींचेगी और पीछे से सूखती जाएगी। तब कहा प्रथम बुद्धि जल रेख खिंचाई और खींचत जाए तुरंत मिट जाए। उधर सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। आगे की बातें, पिछली बातें भूलता जा रहा है, आगे जब तक सुन रहा है बहुत अच्छा लग रहा है,
और जैसे ही सत्संग खत्म वैसे ही काम खत्म। यानी वो पानी की रेखा तुरंत सूख गई। तो पहली बुद्धि वाली ये पानी की रेखा की तरह। दूसरी बुद्धि के लोग जाते हैं जैसे रास्ते की रेखा। आप किसी कच्चे रास्ते पर एक डंडे से एक लकीर गहरी खींच दो, गहरी लकीर, तो जब तक उस पर लोगों का आना जाना नहीं होगा तब तक वो लकीर खींची रहेगी। तो जो रास्ते की रेखा वाली टाइप बुद्धि लोग जाते हैं सत्संग सुनने, तो वो जब तक सत्संग सुनेंगे तब तक तो अच्छा लगेगा ही, और जब घर पर आ जाएंगे तभी उनको अच्छा लगेगा और वो करने भी लगेंगे। लेकिन तब तक उधर से मामा आ गए, चाचा आ गए, ताऊ आ गए, फूफा आ गए और रिश्तेदार आ गए। अरे ये कोई उम्र है करने की, क्या बताएं। और फिर बाबा जरूरी होगी कैसे करने के लिए, और कोई तुम्हें महात्मा नहीं नजर नहीं आया। अरे ऐसे महात्मा के पास जाते जो खाने पीने की पाबंदी नहीं लगाता, खाते पीते रहते और भजन करते रहते। अरे ये कोई तरीका है? अरे खाने पीने दुनिया में आए, खा पी के मस्त रहो, क्या लेके आए थे क्या लेके जाना। तो जब तक आना जाना शुरू नहीं हुआ तब तक वो जो लकीर है रास्ते वाली वो एकदम परफेक्ट थी। उस संत का वचन सुन के आया, उस पर लगा रहा, क्या भाई बहुत बढ़िया है, सही कह रहे हैं, जीवात्मा का कल्याण इसी से होगा। लेकिन तब तक उधर आना जाना शुरू हो गया। यानी दूसर बुद्धि रास्ते की रेखा और मिटत मनोरथ जातीय की। दूसर बुद्धि रेख रास्ते की, दूसर बुद्धि रेख रास्ते की और मिटत मनोरथ जातीय की। जब तक आना जाना नहीं है तब तक तो मनोरथ पूरा हुआ है। बहुत बढ़िया सत्संग सुनाया, बाबा जी भी अच्छे हैं, और क्या चीज वेदों रचना बता दी कि हम कहाँ के रहने वाले, कहाँ कैसे उतारे गए और कैसे पकड़ के फिर जाएंगे। सब कुछ चलता रहा, लेकिन बस आना जाना शुरू हुआ तो रास्ते की रेखा मिट गई, मिट गई, खत्म हो गई। तीसरी बुद्धि के लोग जाते हैं जैसे पत्थर की रेखा, पत्थर की लकीर, जिनको कहते हैं ये बात कह दी तो एकदम पत्थर की लकीर है। पत्थर की बुद्धि वाले जब जाते हैं तो सत्संग सुनते हैं, सदगुरु का सुन करके आते हैं, करते भी हैं और करते रहते हैं। क्या तीसरी बुद्धि पत्थर की रेखा, तीसरी बुद्धि पत्थर की रेखा बढ़त नहीं, घटत नहीं, पर बढ़ाई जाने का। वो घटती तो नहीं है लेकिन वो अपने में मस्त रहता है, न किसी से कहना, न किसी से सुनना, न कोई चर्चा करना, बस अपने मस्त। पत्थर की बुद्धि वाले अपने में सुन करके आते हैं, करते हैं, सुनन भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, भजन भी करेंगे, और जब गुरु महाराज का सत्संग हुआ सत्संग भी सुनने जाएंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। तो कहा तीसरी बुद्धि पत्थर की रेखा, घटत नहीं पर बढ़ाई न देखा। घटता तो नहीं है लेकिन बढ़ भी नहीं पाता है, बस जितना लेके आता है उतना ही रह जाता है। क्योंकि अगर वो बाहर सत्संग सुनने निकलता, गुरु भाइयों से मिलता जुलता, पूछता क्या कैसे कैसे किया जाए, कैसे सुमरन किया जाए, कैसे ध्यान किया जाए, कैसे भजन किया जाए, तो कुछ बताइए। गुरु महाराज तो बताते नहीं। गुरु महाराज तो अपना नाम जान दे दिए और दोहरा दिए और जिम्मेदारी दे दिए पुराने अपने सत्संगियों पर कि नए लोग आए हैं, इनको समझा देना कि कैसे कैसे क्या करना है। नाम अगर भूल जाए तो इनको कागज पर लिख देना और स्थान लिख देना और रूप लिख देना और आवाज लिख देना और लिख करके इनको समझा देना, कैसे बैठा जाता है, कैसे किया जाता है, सब समझा देना। 24 घंटे 48 घंटे में समझा करके और कागज को फाड़ के फेंक देना। अब वो पत्थर की रेखा वाला वो किसी से न पूछता है न कुछ करता है, बस गुरु महाराज का सुना अब वो सुन के आकर के अपने में जमा रहा। तो सहजो संत थी, उनका ऐसी बुद्धि वाले भी ठीक नहीं होते हैं कि गए बस अपना। और चौथी बुद्धि वाले कैसे जाते हैं? चौथी बुद्धि वाले जाते हैं, उनको सत्संग समझ में आता है, पूरी रचना समझ में आती है और उनका बताया मार्ग सही लगता है, तो खुद समझते हैं और जगह जगह सत्संग सुनने जाते हैं। जब सत्संग सुन करके परिपक्व हो जाते हैं तब वो दूसरों को भी बताते हैं, तब वो दूसरों को भी बताते हैं कि भाई देखो ये रास्ता है, गुरु महाराज ने कहा है कि ये जीवात्मा
जिस देश की रहने वाली है उस देश को इसको पहुंचा दो, ताकि न जमना पड़े न मरना पड़े। तो समझाते रहते हैं, वो अपना तो समझ के आया ही और दूसरों को भी समझाता है। ऐसी बुद्धि वाले को तेल की बुद्धि कहते हैं। तेल की बुद्धि कहे चौथी बुद्धि तेल जल माही, चौथी बुद्धि तेल जल माही, और फैलत 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 जाए। आप थोड़ा सा 2-4-10 बूंद कुएं में तेल छोड़ दो, वो पूरे कुएं में फैल जाएगा, पूरे कुएं में तुरंत फैल जाएगा। और उससे फिर आप शायद सैकड़ों बाल्टी पानी निकालें, हर बाल्टी में आपको तेल मिलेगा। जब तक पूरा तेल समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हर बाल्टी में तेल मिलता रहेगा। कम से कम 100 बाल्टी तो में तेल आएगा। तो जब ऐसी बुद्धि वाले जाते हैं तो एकदम फैल जाते हैं। चौथी बुद्धि तेल जल माही, और फैलत 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 जाए। तो ये 4 प्रकार की बुद्धि वाले सत्संग सुनने जाते हैं। पहली बुद्धि रास्ते की रेखा, जब तक सुन रहे हैं तब तक अच्छा लगा, बस वहां से आए काम खत्म। दूसरी बुद्धि रास्ते की रेखा, जब तक उस पर नाते रिश्तेदार यार मित्र दोस्त पड़ोसी का रद्दा नहीं चलेगा, यानी उसकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छा से चलता रहेगा, उसको समझ भी आएगा। जैसे बस आना जाना शुरू हुआ उस पर खत्म, तो खत्म, और फिर नहीं जाता है। तीसरी बुद्धि पत्थर की रेखा है। ऐसी बुद्धि वाले जाते हैं, समझते हैं और करते भी हैं, और वो स्वयं अपने में करते करते रह जाते हैं। चौथी बुद्धि वाले तो सरजू भाई ने कहा कि जो तेल की बुद्धि वाले हैं, तेल की बुद्धि लेकर के वहां जाते हैं, वो तो स्वयं अपना कल्याण करते ही हैं, साथ में अपने यार दोस्त परिवार नाते रिश्तेदार सबको एक तरफ से सबको बताना चालू करते हैं कि नहीं ये रास्ता अच्छा है, इसको अपनाओ, अपना करके थोड़ा सा समय मिला है अपनी जिंदगी को बना लो, नर तर पाने को सफल कर डालो। तो इस 4 बुद्धि वाले जब जाते हैं, चौथी बुद्धि वाले, तो वो फैलत 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 जाए। तो सरजू भाई ने कहा कि ऐसे संत महात्मा के यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन वो महात्माओं का काम है, वो महापुरुषों का काम है। वो कहते क्या है कि सबको आने दो, सबको, जो खेत उपजाऊ हुए वो भी, और जो एकदम ऊसर है वो भी, ताकि सबके अंदर कम से कम बीज तो पड़ जाए, संस्कार तो पड़ जाए। इसके बाद फिर वो छटनी चालू करते हैं। जब समय आता है पहले भर्ती कर लेंगे, सबको सुनाएंगे, इसके बाद फिर छटनी शुरू करते हैं। और छटनी करने में जरा भी समय नहीं लगता, जरा भी समय नहीं लगता। कबीर साहब के पास जब लोग बढ़ गए तो उन्होंने देखा ही तो संगत बहुत बढ़ती जा रही है और नाना प्रकार के लोग इसमें चले आ रहे हैं, तो जो अच्छी बुद्धि वाले हैं उनको भी खराब कर देंगे, जो अच्छी बुद्धि वाले हैं उनको भी खराब कर देंगे। इसीलिए गुरु महाराज जब सत्संग सुनाते हैं तो बराबर कहते थे कि तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखो, तुम इनकी तरफ मत देखना, ये जो आगे बैठ गए हैं इसमें टाटधारी ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा ये जो टाट पहन के बैठे हैं इनको भी तुम दूध का धुला मत समझना, ये नहीं क्या दूध के धुले हैं, क्योंकि काल पुरुष का जीव भी आकर के यहाँ पर नौटंकी करेगा। वो आएगा टाट पहन लेगा लेकिन चाल चलता रहेगा अंदर अंदर। तो तुम किसी को देखना मत, तुम केवल मुझको देखो और मैं तुमको देखूं, इसी में काम बन जाएगा। अब अगर इनके चक्कर में पड़ोगे तो होगा क्या, ये तुम्हें तो मालूम नहीं, तुम तो सोचोगे बहुत पुराने सत्संगी है टाटधारी है तो पक्के शिष्य होंगे, लेकिन वो तुमको बरगला देंगे। तो किसी चक्कर में पड़ना। तो वो फिर छटनी शुरू करते हैं जब देखते हैं कि ऐसी बुद्धि वाले लोग आ गए जो सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, जो वाकई में सुमरन ध्यान भजन कर रहे हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तन से मन से धन से। लेकिन जब संगत बढ़ती है तो नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बुद्धि वाले उसमें शामिल हो जाते हैं और अपना खेल शुरू करते हैं। तो फिर महात्मा क्या करते हैं, इनमें छटनी चालू कर देते हैं। छटनी करने में जरा भी समय नहीं। कबीर साहब के यहाँ जब संगत बढ़ी तो उन्होंने छटनी कैसे किया कि संगत पूरी इकट्ठा थी सत्संग सुनने के लिए और उनको मालूम था सुबह संगत पूरी आएगी, तो वो रात में ही
एक वेश्या के दरवाजे में जाके खटिया डाल के सो गए। अब जब सुबह सत्संग का समय हुआ तो उधरी से चले आ रहे हैं, उसी के घर के तरफ से। अब लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई, क्या ये किसी महात्मा, ये तो उसके वेश्या के घर की तरफ से आ रहा है, ये तो हम पहले कहते थे ये ठीक ठाक नहीं है, व्यवस्थित खाली बढ़िया मीठी मीठी बातें बता रहे हैं, ये तो बड़ा भ्रष्ट आदमी है। आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। अब बस वहां से धीरे 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 उठ करके चलने लगे, जाने लगे। उसमें से जो सच्चे थे बस वही बैठे रह गए, गिने चुने, संख्या थी हजारों में, और जो बैठे थे वो खाली गिने चुने लोग, गिने चुने। तो जब कबीर जी आए तो उन्होंने, भाई सब कहाँ का है, सब चले गए सर। क्या क्यों? क्या वो आप वो वेश्या की घर की तरफ से आ रहे थे, इसलिए जो है वो आपस में कानाफूसी करके चले गए। क्या भाई तुम लोग क्यों बैठे हो? तुमने भी तो देखा उधरी से आ रहे हैं, तो तुम क्यों बैठे हो? क्या सरकार, हमें क्या मालूम, आप जैसा पुरुष, वो तो उसके भाग्य खुल गए, उस वेश्या के भाग्य खुल गए जो आपका चरण उसके दरवाजे में जाके पड़ गया, वो तो आप उसका भी उद्धार कर देंगे। आप कोई वहां ऐसी बुद्धि के आदमी नहीं है क्या वहां चले जाए वेश्या क्या? वो तो आप के जो कृपा और दया की आदत है उसके अनुसार आप गए उसका उद्धार करने के लिए, वो तो सौभाग्यशाली है। हम लोग तो चल के आते हैं सत्संग सुनने, वो तो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली है कि स्वयं आप उसके घर जाके पधारे। तो समझ गए, कबीर साहब समझ गए कि पक्के हैं, हम चाहे कुछ कर डालें, कहीं हटने वाले नहीं। उनको बैठाया, सत्संग सुनाया, और सीधे सीधे बस खाली संत और महात्माओं को स्पर्श करना होता है। जब वो चाहे इस शिष्य को बस दर्शन दीदार कराना है, खाली अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने शरीर से कहीं से वो टच कर दे बस। अब जैसे करंट दौड़ रहा है तो करंट कहीं भी खोल के टच कर दो बल्ब जलेगा, टच करने की देरी है। कहीं से भी तार खोल करके और टच कर दिया, तार जोड़ दिया तो बल्ब जल जाएगा, पंखा चल जाएगा। ठीक वही स्थिति संत और महात्माओं की है, वो खाली अपने शिष्य को टच कर दें उस भाव से कि इसको दर्शन दीदार कराना है, बस वो तुरंत करा देंगे। 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट का समय तो बहुत ज्यादा होता है। बस छुआ नहीं कि दिवदेशी के ऊपर जितनी मैल कटी सब साफ, और तुरंत साधक तुरंत चल जाता है ऊपर और दर्शन दीदार करता है। दर्शन दीदार तो देर थोड़ी लगती है, कितनी लगती है? देर तो लगती है खाली पहचानने में। हम जब सत्संग सुनते हैं, हम जब गुरु महाराज के सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं के सत्संग सुनते हैं, तो बहुत समय लग जाता है खाली समझने में, क्या सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ठोकते हैं बजाते हैं, तब जाकर के वो समय लगता है। उसके बावजूद जब वो सुमरन ध्यान भजन करने का तरीका बताते हैं तो उस तरीकों को भी नहीं अपना पाते हैं। तो जब तरीकों को नहीं अपनाते तो करते क्या है कि मेहनत कराते हैं, मशक्कत कराते हैं कि बैठो, बैठ करके और पूंजी तैयार करते हैं। जब समय आएगा तो एक पल नहीं लगेगा, एक पल। और तुरंत जैसे स्वामी विवेकानंद, वो पहले से निर्मल थे और खाली चाहत थी कि प्रभु मिल जाए, तो उनके गुरु ने मात्र 2 दिन में और दर्शन दीदार करवा दिया। तो हम लोगों के अंदर तो चाहत भी नहीं थी ना क्या प्रभु मिले, कोई चाहत तो थी नहीं, क्या प्रभु कैसे मिलेंगे, गुरु कैसे मिलेंगे, कौन कराता है दर्शन, कौन नहीं कराता है, हम कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, कुछ मतलब ही नहीं। वो तो पुरानी प्रपाटी चली आई, उसी घंटा घड़ियाल बजाया, संग बजाया, आरती उतारी और समझ लिया कि हमने पूजा कर लिया। चाह तो कुछ थी नहीं, क्या गुरु की तलाश करें, गुरु मिले। वो तो गुरु महाराज की अक्षय कृपा, उनकी अक्षय दया और पूर्व जन्म का हमारा कुछ पुण्य जब इकट्ठा हुआ तो उन्होंने स्वयं बुला लिया, स्वयं खींच तान करके किसी के माध्यम से कह के सुन के और बुला लिया। तो हमारी कौन सी इच्छा थी या किसी की कौन सी इच्छा थी कि हमको गुरु मिले? वो तो उन्होंने बुलाया, किसी को भेज करके बुलाया।
इसको भेजो, समझाओ और यहाँ तक ले आओ, बस वहां खाली पहुंचाने भर की देर। और जैसे ही उनको जब पूर्व जन्म का संचित कर्म उदय होता है और संत सदगुरु सामने होते हैं तो उसकी एक अलग फीलिंग, तुरंत भावना बदल जाती है कि नहीं सही है, बस लग जाता है, बस लग जाता है। और फिर मेहनत करता है, मशक्कत करता है, पूंजी तैयार करता है, जो दौलत गुरु महाराज ने दी, जिसको मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, क्या वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, ये अमोलक वस्तु है, इसकी कोई कोई मूल्य है ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि इस मृत लोक में एक एक कण को अगर हीरा बना दिया जाए, हीरा, तो भी इस अमोलक धन के आगे तुच्छ है, कुछ नहीं, इसकी कोई कीमत ही नहीं। पूरे विश्व के कण कण को हीरा बना दिया जाए तब भी इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। इतनी बड़ी उपमा इस नाम की दौलत को दिया, सभी महापुरुषों ने दिया, मीरा ने गाई दिया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करके अपनायो। वो कृपा करके अपनाते हैं, कोई चाहत नहीं थी, कृपा करके। तो हम जैसे आदमी जीवों को कृपा करके अपने शरण बुलाते हैं, सत्संग सुनाते हैं और इसके बाद सफाई करते हैं, सब काम वही करते हैं। हमको खाली एक माध्यम बनाते हैं कि तुम बैठो, घाट पर बैठो, खींचातानी करो, मन से लड़ो। वो देखा करते हैं कितना ये प्रयास कर रहा है, वो जानते हैं कि नहीं कर पाएगा, उनको पता है कि ये मलिन जीव है, कलयुग में पैदा हुआ है, ये कर नहीं पाएगा। लेकिन हमारा केवल प्रयास देखते हैं कि हमारे कहने भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बैठता है कि नहीं बैठता है, बस वो केवल इतना ही देखते हैं। अब जो साधक उनके वचनों को मान के खाली बैठने लगा कि चलो गुरु महाराज हमसे बन तो नहीं रहा है, हम बैठ रहे हैं और क्या करें, कोशिश करते हैं लेकिन मन भाग जाता है, मन भाग जाता है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर हम बैठना सीख जाएंगे, 1 घंटे का समय देने लगेंगे, तो वही वो चाहते हैं, वही वो चाहते हैं कि 1 घंटे का समय ही दे दे, बाकी तो बनना ना बनना तो फिर बना लिया जाएगा, बना लिया जाएगा। वो किसी छोड़ने वाले नहीं है, वो तो 1 मिनट में, 1 मिनट में बनवाएंगे। लेकिन अब हम बैठेंगे नहीं, कोई आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एक शिष्य था, तो अपने गुरु के कहने पर चलता था, नहीं चलता था, जो गुरु कहते कोई खास बात नहीं मानता था, बस गुरु के साथ लगा हुआ था। तो एक बार गुरु जी ने शाम को अपना आटा गूंथने के लिए निकाला कनस्तर से, तो कहा भाई, तो कहा ठीक है गुरु महाराज हम पानी ले आ रहे हैं, आप गूंथ दीजिए। तो गुरु महाराज गूंथने लगे, आटा गूंथ का दिए और इसके बाद कहे बच्चा जरा चूल्हा जला दो, कहे लकड़ी ले आ रहे हैं, चूल्हा जला दीजिए। चूल्हा गुरु महाराज ने जलाया, लकड़ी लाके लग वही बगल में रखी थी, कहीं उठा के रख देना था, रख दिया। इसके बाद कहा बेटा तवा ले आओ, तो कहा तवा वहीं रखा है बगल में, आपके ले लीजिए। तवा गुरु महाराज ने लिया। अब अपना चले रोटी बनाने। जब रोटी बन गई तो उनका बेटा खा लो, तो कहता क्या है कि गुरु महाराज मैंने आपकी इतनी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, लेकिन इस आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, मतलब रोटी खाएंगे। तो ऐसे भी शिष्य होते हैं कि काम नहीं करेंगे, लेकिन जब बन के तैयार हो जाएगा तो चालाकी, बातों का जब चालाकी बन देखिए, क्या गुरु महाराज आप अभी तक हम आपकी आज्ञा नहीं मान रहे थे, लेकिन अब ये आज्ञा तो मानेंगे ही, तो सब एक आज्ञा तो मान ही ले, जो खाना है तो मान ले। उसी तरह हम सब भी हैं, संसार काम पहले करेंगे, संसार काम पहले, और जो आत्मा का काम है बाद में। तो चलो ठीक है, वो तो कहते चाहे जब बैठो बैठो, हमने समय बता दिया, नहीं बैठ पा रहे हो तो इसका मतलब कि नहीं अब सुबह नहीं बैठे तो नहीं बैठेंगे, बैठो चलो ठीक है, जब समय दो तभी दो। इतनी भारी छूट दे करके जब वो घेराबंदी करते हैं, घेराबंदी जब घेराबंदी कर लेते हैं, जब धीरे 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 मन थोड़ा बहुत टिकने लगता है, उसको रस और आनंद मिलने लगता है, तब वो खुद ही समझ लेने लगता है, तब वो खुद समझ लेने लगता है क्या चलो तो कुछ अच्छा लग रहा है तो समय बढ़ा दो, जब तक नहीं अच्छा लग रहा है तब तक समय कम देता है। 1 घंटे बैठना है, आधा घंटा बैठा, चलो अच्छा शाम को बैठेंगे, दोपहर में बैठेंगे, नहीं मौका मिला फिर नहीं बैठा, फिर शाम को बैठा या कल बैठा, फिर पता लगा 40 मिनट बैठ गया, फिर मन उग गया, फिर हट गया। इसी तरह करते 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 धीरे 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 धीरे
वो 1 घंटे का समय लगा बैठने में लगभग सालों लगा देता है। 1 घंटे बैठने में ही सालों लगा देता है। तो कहते हैं गुरु महाराज कि जब तुम बैठते हो, जब प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, अपने गुरु को याद करते हो और उसे फरियाद करते हो, इतना सब समय, इतना करने में ही कम से कम 20 मिनट लग जाता है। कोई विनती करा, कोई प्रार्थना किया, अपनी कमी बताई, अपना ये किया, तो उसी में 20 मिनट लग जाता है। तो तुम बैठो, बैठते कब हो? ये तो तुमने अपनी फरियाद सुनाई। ये जो बैठने के बाद विनती किया, फरियाद सुनाया, ये तो फरियाद में चला गया। भजन के तुमने क्या किया? वो तो भी किया नहीं। 20 मिनट ये भी जोड़ दिया और 20-25 मिनट बैठे, उठ के हट गए। तो कहते हैं इस मन को रोकने में कम से कम 1 घंटा लगता है। 1 घंटा, 1 घंटा जब इसके पीछे पड़ोगे तब 1 घंटा लगता है इसको एकाग्र होने में। तब आगे भजन बनता है, सुमरन बनता है। और जब आदत बन जाए, क्या करते 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 जब आदत बन जाती है तो चाहे जब करो, तब तो कहे माला की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतनी आदत बन जाती है कि वो बिना माला के भी सुमरन कर लेता है। आदत, तो ये आदत बनने में समय लगता है। समय ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हासिल हो जाए। बहुत जल्दी हासिल होगा, बशर्ते हम उतना करके दिखाएं। जब उतना नहीं कर पाते हैं तो समय लगता है। उसी समय में बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग पकड़े रहते हैं। जो लोग पे छोड़ दिए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, फालतू 1 घंटे का समय बर्बाद होता है, अलग को दिखाई पड़ रहा है, अलग को सुनाई पड़ रहा। अपनी कमी नहीं दिखाई देगी कि अपनी कमी क्या है। हम मन को रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन बस तुरंत अरे सब ऐसा ही है। इससे बढ़िया पहले से चाहे जो सोचते रहते थे, पूजा होती रहती थी। चाहे जो सोच रहे हैं, उधर ओम जय जगदीश हरे गा रहे हैं, उधर जो है कपड़ा तैयार है नहीं तैयार है, प्रेस है नहीं, सब बात ही करते रहते थे। अब भगवान की पूजा कर लेते थे। ये तो अजीब बात। एक पूरा 1 घंटे बैठा भी दिया, चद्दर ओढ़ के बैठो और मन को रोको, मन को रोको, और रुक भी नहीं रहा है और कुछ मिल भी नहीं रहा है। अरे छोड़ो, हटाओ, हट गए, हट गए। जब हट गए तो हट गए। और जब लगे रहे, गिरते पड़ते लड़खड़ाते उसी रास्ते पर चलते रहे, तो कब दया नहीं होगी? कब दया नहीं होगी? जब उसी उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हमें चलना कहाँ आता था? हमको चलना तो आता नहीं था। हम तो चलना शुरू किए, और जब शुरू किए तो उसमें गिरते पड़ते लड़खड़ाते अब चल रहे हैं। चलते चलाते उनकी कृपा और दया पहुंचा देंगे। देखते हो भी तो देखते हैं, क्या ये चल तो रहा है, नहीं मंजिल पहुंच पा रहा है, नहीं तेज दौड़ रहा है, तो चल तो रहा है, तो उसी चलने चलने में पहुंचा देंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम वो मिलेंगे नहीं। पहला काम है विश्वास। कहीं जाने बिन नहीं हो प्रतीति, प्रतीति मतलब विश्वास। कहीं जाने बिन नहीं हो प्रतीति और बिन प्रतीत नहीं हो प्रीति। बिना जाने तो इस संसार में किसी से प्रेम नहीं होता है। संसार में नहीं किसी से प्रेम होता है, तो प्रभु से कैसे प्रेम हो जाएगा? गुरु से कैसे प्रेम हो जाएगा? तो पहले वो सत्संग सुनाते हैं, सत्संग सुनते सुनते तब कुछ जानकारी होती है। कहीं जाने बिन नहीं हो प्रतीति और बिन प्रतीत नहीं हो प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत जड़ाई। बिना प्रीत के यानी बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती। तो पहले गुरु से प्रेम, पहले उनको जानो। क्या ये जो सत्संग सुना रहे हैं, सभी वेद शास्त्र पुराण में लिखा है, सभी पिछले महात्माओं ने कहा है, वही चीज ये बता रहे हैं। तो फिर ये जानकारी हुई, ये जानकारी। अब आपका प्रतीत यानी विश्वास होगा कि नहीं, जो पिछले संत कह गए वही ये भी बता रहे हैं, तो अब जानकारी हुई। तो जाने बिन नहीं हो प्रतीति। अब जब जानकारी हो गई रामायण से, गीता से, भागवत से, कबीर से, मीरा से, नानक से, दादू से और विठल से, सब सबरेज से और मोहम्मद साहब से, सब चारों तरफ से जब पुख्ता मिल गया कि सारे लोग यही बात बता रहे हैं, सारे लोगों ने यही बात बताई, तो ये हुआ जानकारी। अब ये जाने बिन नहीं हो प्रतीति। अब जब जानकारी हो गई तो हमारा विश्वास बढ़ गया, प्रतीत हो गई। और बिन प्रतीत नहीं हो प्रीति, बिना विश्वास के प्रीत यानी प्रेम नहीं होगा। अब जब विश्वास हुआ तो फिर गुरु महाराज से प्रेम हुआ, और जब प्रेम हुआ तो कहे बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती। जब प्रेम हो गया तब भक्ति दृढ़ होती है।
और जब भक्ति दृढ़ हो जाती है बस फिर प्रभु तो मिलने हैं, फिर क्यों नहीं मिलेगी। जब भक्ति दृढ़ हो गई अब उसमें कोई जरा लेस मात्र भी संशय नहीं, कोई शंका नहीं, चाहे फिर कितना भी पहाड़ टूट पड़े, चाहे जितनी विपत आ जाए, फिर वो हटने वाला नहीं। जब प्रहलाद को एकदम विश्वास था कि नारायण है, एकदम विश्वास, पूर्ण विश्वास, तो उसके ऊपर कितनी आफत आई, कितनी विपदाएं झेली, लेकिन उसका विश्वास कभी टला नहीं। पहाड़ से फेंका गया, नदी में डुबोया गया, हाथी के पैर नीचे दबवाया गया, लेकिन ज्यो ज्यो वो बचता गया क्यों, तो उसका विश्वास और दृढ़ होता गया। जिसको कहते हैं दृढ़ विश्वास। हमारे पर थोड़ा सा तकलीफ आई, बस ये क्या हो रहा है, हम तो लोग सुमरन ध्यान भजन कर रहे हैं, 1 घंटा बैठते भी हैं, मन भी रोकते हैं, ये क्या हो गया है, इतनी बड़ी आफत, इतना विपत। अरे भाई, जो हमने पूर्व जन्म में किया है, अंबार खड़ा किया है, पहाड़ खड़ा किया है बुरे कर्मों का, तो भाई उसको तो झेलना ही पड़ेगा, उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अब हमारे सुमरन ध्यान भजन से और गुरु की कृपा से वो भोग जो हमें ज्यादा नहीं भोगना था, थोड़ा कम भी भोगना पड़ेगा, बस इतना हो सकता है। और ये सोचो बिल्कुल साफ हो जाए, तो साफ तो तभी होगा जब तुम अपने कर्मों से, इस जन्म के कर्मों से आत्मा के ऊपर चढ़ी मैल, कर्मों का चढ़ा गंदगी साफ कर दोगे, उसी में वो भी साफ हो जाएगा। अब तुम सोचो कि खाली गुरु कृपा से साफ हो जाए, तो गुरु कृपा से बहुत कुछ साफ होगा और बहुत कुछ भोगना पड़ेगा, ये दिल निश्चय है। कुछ कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, और या तो तुम स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि खोल लो, अपने कर्मों के आवरण खुद ही साफ कर डालो, तो फिर नहीं भोगना पड़ेगा, तो नहीं भोगना पड़ेगा। अपने कर्मों को स्वयं भक्त वही काट सकता है, दूसरा कोई नहीं काट सकता। वही सुमरन करेगा, वही ध्यान करेगा, वही भजन करेगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा, आवरण कटता जाएगा, सामने प्रभु नजर आ जाएंगे, तो अपने आप जन्मों जन्मांतर के कह सन्मुख हो जीव मोज वही, सन्मुख हो जीव मोज वही, जन्म कोट अघनाशय तवही। जन्मों जन्मांतर के पाप तुरंत, जन्म कोटि जन्म के पाप अघनाशय तवही, तुरंत मिट्टी मिल जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोज वही, जैसे ही अंतर में प्रभु और आत्मा का साक्षात्कार हुआ, वो सन्मुख खड़े हैं और तुरंत कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोज वही। जैसे मेरे सम्मुख खड़ा होता है, सारे पाप कर्म एकदम सातान में चले जाते हैं। और एक जन्म के नहीं, का कोट जन्म, का कोट जन्म अघनाशय तवही। तो ये हम स्वयं कर सकते हैं, और बाकी दूसरों की दया पर, महापुरुषों की दया पर कर्म जो हमने किए हैं उसका भुगतान बहुत काट देते हैं, थोड़ा सा रखते हैं, थोड़ा सा कहते हैं अगर सब खत्म कर दिया जाएगा तो तुम छोड़ के भाग जाओगे, जो कर रहे हो वो भी नहीं करोगे। ये थोड़ा सा कष्ट देना जरूरी होता है, थोड़ा सा। कर्मों के आवरण क्या, कर्मों के आवरण के कारण थोड़ा सा कष्ट अगर नहीं मिलेगा तो तुम सुख में उसको भूल जाओगे और छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए स्वयं अपने आप से नाम रूपी दल लेकर के रोज प्रतिदिन नियम से 1 घंटा बैठ करके गुरु महाराज से प्रार्थना करके अपने अंतर में, वो कहीं बाहर नहीं मिलने वाला है, कहीं बाहर मिलने ही वाला नहीं, अपने अंतर में मिलेगा। अपने अंतर से रास्ता गया हुआ है, आत्मा के ऊपर से चढ़ी मैल जब हटेगी तो आत्मा चूंकि परमात्मा की अंश है, सीधे साक्षात्कार करेगी और ये जन्म मरण से छुटकारा। कबीर साहब ने कहा कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गोस्वामी ने कैसे लिखा रामचरितमानस में, कह कस्तूरी कुंडल बसत अमृत ढूंढल बनवाए। भाषा चाहे वो जो, चाहे चौपाई में कही जाए, चाहे गद्य में कही जाए, चाहे पद में कही जाए। कबीर साहब ने कहा कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कस्तूरी कुंडल बसत मृत ढूंढत बनवाए
ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। ऐसे हर घट में व्याप्त है, हर घट में ईश्वर का अंश है, लेकिन वो भटक रहा है। जैसे वो मृग अपने कस्तूरी की महक से भटकता रहता है, कहाँ महक आ रही, कहाँ महक आ रही। उसी तरह हर व्यक्ति के अंदर उस प्रभु की झनकार, जो आवाज है, गैवी आवाज, कलमा, आयतें, डिवाइन साउंड और ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, जो 24 घंटे हमारे अंदर हो रही है, उसी की झनकार से वो मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गिरजा जाता है, गुरुद्वारे जाता है और प्रभु को ढूंढता है। और जब वो अंदर से झनकार हो रही है, वो जाता है मंदिर में, घंटा बजाता है, सोचता क्या ऐसी आवाज है, फिर संग बजाता है, ऐसी आवाज है, तो खाली तलाशता रहता है। और जब सदगुरु आगे चिल्लाते हैं तो वहां समझ नहीं आती। जब कबीर साहब आए तो उनको किसी ने नहीं माना, रैदास आए उनको किसी ने नहीं माना। इसी पर पार्टी चली आ रही, आगे भी चलती रहेगी। जब संत सदगुरु आते हैं तो उनको जल्दी कोई मानता ही नहीं, जल्दी मानता ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं तो देखा देखी, चलो चाहिए कर रहे हैं हम भी करें, ये कर रहे हैं तो हम भी करें, भले वो कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, लग जाएंगे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो उन्होंने कहा मुझको कहाँ ढूंढने बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काशी कैलाश में। ना मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, और ना काशी कैलाश में मिलूंगा। न मैं यज्ञ में, न मैं तप में, और न मैं व्रत उपवास में। मैं यज्ञ तप और व्रत उपवास में भी नहीं मिलूंगा, और जटा तिलक कुंडल में नहीं, मैं गुरीपुरी संन्यास में। कोई कहे जटा बढ़ा के मिल जाएंगे, कोई कहे तिलक लगा के मिल जाएंगे, तो जटा तिलक कुंडल में नहीं मैं, और न गिरिपुरी संन्यास में, न मैं संन्यास में हूं और न मैं गिरिपुरी चाहे जहां निकल जाऊं, मैं कहीं नहीं हूं। मुझको कहां ढूंढने मंदिर, मैं तो तेरे पास में। कहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कबीर साहब ने कहा कि अगर खोजने वाला मिल जाए, कहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब विश्वास ही नहीं है। सत्संग सुना रहे हैं गुरु महाराज, सब कुछ भेद बता रहे हैं, ये पर्दा बता रहे हैं, अब पूरे 84 लाख योनि बता रहे हैं, ऊपर स्वर्ग में देवी देवता बता रहे हैं, हजारों मंडल बता रहे हैं कि हर मंडल में ब्रह्मा विष्णु महेश है, हर मंडल में यह है। गोस्वामी जी का उदाहरण दे देते हैं कि उधर मासून अंदर जलाया और देखो वो ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन सब उदाहरण फेल है, विश्वास नहीं है। जब नहीं विश्वास है तो करते क्या है, आधे अधूरे रह जाते हैं। और जब ऐसा कौन सा मनुष्य है कि समझ आने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद, मिलान कर लेने के बाद, अगर उसके अंदर इच्छा जागृत नहीं हो रही कि हम अपने आत्मा का कल्याण करें, तो उससे बड़ा निकृष्ट आदमी इस मृत लोक में कोई है ही नहीं। हर चीज समझने के बावजूद अगर न कर सका तो केवल जानवरों की तरह यहां पर जी रहा है, केवल जानवर की तरह। खाना खाना, सोना, जागना, बाल बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, दुकान बनाना, बस इसी में रह करके अपना जीवन खत्म कर दे रहा है। उसको किसी मामले में बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता कि हर उदाहरण देने के बावजूद, सब ग्रंथ के उदाहरण देने के बावजूद, इतना सस्ता मतलब कि सच्चा रास्ता होने के बावजूद अगर वो 1 घंटे का समय अपनी आत्मा के लिए नहीं दे सका, उससे बड़ा निकृष्ट आदमी इस मृत्यु पर कोई नहीं है। वो तो उसने माँ की कोख भी गंदी कर दी। अगर उसने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो माँ की कोख तक उसने लांछन लगा दिया कि किस माँ के पेट में जन्म लिया था, पैदा हुआ था, कि जो अपनी आत्मा का कल्याण तक नहीं कर सकता, उसको निकृष्ट आ गया है। तो ऐसा जीव यहाँ पर मृत लोक में बोझ है, भार है। लेकिन चूंकि वायु मिली है, उनका नियम है कि भाई मनुष्य तन मिला है, तुम चाहे जो करो, अच्छा करो, बुरा करो, नेक करो, बद करो, पाप करो, पुण्य करो, मैं कहने नहीं आऊंगा, मैं कहने नहीं आऊंगा। जब मेरी अदालत में खड़े हो गए तब मैं फैसला सुना दूंगा। काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। राम ने अपने मुखारबिंद से कहा कि काल रूप में तिनकर भ्राता, हे लक्ष्मण को समझा रहे थे, हे लक्ष्मण
मैं तो काल रूप हूं, मुझसे कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम जो करोगे उसका फल हम देंगे। कहे शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, देव ईश फल हृदय विचारी। जो हमने किया कहे काल रूप में किंकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। और जब शुभ और अशुभ कर्म के फल को सामने रखते हैं कहे तब ईश देव फल हृदय विचारी, तब हृदय में विचार करके वो शुभ और अशुभ कर्मों का फल दे देते हैं। वो कुछ नहीं करते, हमको करना पड़ता है। जब इस मनुष्य शरीर में हम आए उस मालिक ने हमको बुद्धि दिया, विवेक दिया और हाथ पैर अच्छे दिए, सुंदर चेहरा दिया, सुंदर शरीर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर हमने भक्ति न किया तो कबीर साहब ने फिर एक जगह लिखा है कि या काया पर गर्व न कीजिए। फिर कबीर साहब ने लिखा कि या काया पर गर्व न कीजिए, क्या सांवर क्या गोरा। इस पर गर्व करने की कोई बात नहीं कि सांवला है गोरा है। क्या या काया पर गर्व न कीजिए, क्या सांवर क्या गोरा, और मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं मन समझाऊं जग में जीवन थोड़ा, कहे बार बार मैं मन समझा रहा हूं कि जग में जीवन थोड़ा है, अपना कल्याण कर ले, लेकिन मानत नहीं मन मोरा साधु। ये लोगों के लिए क्या हो, तो संत थे अपनी चौपाइयों में अपने दोहे में सबके लिए अपना एक संदेश दे जाते थे कि ये चीज है कि मन नहीं मान रहा है, अब इसी में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा कल्याण के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं क्या कैसे कल्याण होगा। तो शरीर पर घमंड कि बड़ा सुंदर शरीर मिला है और गोरा चिट्टा, पर्सनालिटी भी अच्छी, तो ये क्या तो खाक में मिल जाएगा। ये तो कुछ दिन खाक में, चाहे इतनी सुंदर शरीर हो, मरने के बाद जीवात्मा के निकलने के बाद इसको कोई अपने घर में 1 मिनट नहीं रखता है। 1 मिनट बस जितनी देर उसकी तैयारी में लगता है, बांस इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, जितना समय वहां लगता है बस उतनी देर के लिए उस शरीर घर में पड़ा रहता है। अदरवाइज तुरंत जहां वो तैयार हुआ उसका चिट्ठी ताम नाम लिखाने के लिए वो ये उठा के शरीर रख दी जाती है और लेके लोग चल देते हैं। इसके बाद तुम चाहे छाती पीट करो, चाहे सर बदल डालो, वो दोबारा आने वाला नहीं है। और नाते रिश्ते सब खत्म, वो सब छोड़ के यहां से चला गया, उसके सारे रिश्ते नाते सब खत्म। अब पीछे तुम चाहे रो, चाहे चिल्लाओ, चाहे कुछ कर डालो। और अगर आपको बात समझ में आई है, वो भी सत्संगी, हम भी सत्संगी, परिवार भी पूरा सत्संगी, सबको मालूम है कि सब लोग साधना भजन कर रहे हैं, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर रहे हैं, तकलीफ किस बात की? तो उसके जाने के बाद भी तकलीफ नहीं कि ये जब गुरु महाराज खड़े हैं, ये साधन भजनानंदी थे और समझ लेते थे तो कल्याण होगा, तो कल्याण होगा। तुम्हें तो किस बात का, ये तो परिपाटी है जाने की आने की, जाने की आने की। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस जन्म में हमको गुरु मिले और उनके बताए रास्ते में हम चले। तो शरीर छूट जाए चाह रहा है तो फिर सीधे नरकों तो नहीं जाएंगे, चौरासी में तो नहीं जाएंगे। हमने साधन किया, भजन किया, गुरु महाराज के बताए रास्ते में चले तो सीधे अपने जीवात्मा का कल्याण और ये मानव शरीर पाना सार्थक हो गया। तो इस मनुष्य की सार्थकता केवल और केवल मात्र अपने जीवात्मा के कल्याण में है, बाकी सब मिथ्या है, यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं है। एक सुई की नोक के बराबर में हमारा यहाँ कुछ नहीं। उस मालिक ने हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार हमको सुख सुविधाएं दी, ठीक है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार मैं तुमको ये सुख दे रहा हूं, इस सुख का उपयोग करो और साथ में अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए अथक प्रयास करो, अथक। तब तो तुम्हारा ये जो साथ में लगाया गया है सुख और संपदा, तो इसका कोई महत्व है, और नहीं तो इसका भी कोई महत्व नहीं। तुमने विलासता में जीवन बिता दिया, हमने तो दिया था तुमको सुख सुविधा कि इस सुख सुविधा में रह करके और तुम्हारे जीवात्मा का कल्याण कर डालो, नहीं तुमने उस सुख सुविधा का भी लाभ नहीं उठाया और जानवर उतने जिंदगी जी करके और यहाँ से चल दी। तो जो अगला जन्म देगा तो ऐसी जगह पटक देगा जहां कुछ सुविधा नहीं होगी, कोई सुविधा नहीं। तो ऐसा काम क्यों करें? गुरु महाराज सौभाग्य से मिले हैं और उनके वचनों को मान करके 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम दे दे, बैठना मेरा काम है।
बैठना, शुरू शुरू में बैठना। बाकी तो गुरु महाराज हैं ही खड़े, बाकी तो उनके ऊपर छोड़ दो। हे गुरु महाराज हम बैठ रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन करके बैठ रहे हैं। अब मन इतना शक्तिशाली है तो हमारे बस का नहीं है, हम बैठ रहे हैं, आपने कहा बैठने की, हम प्रयास भी कर रहे हैं, चलो घेराबंदी भी कर रहे हैं, क्या रुके रुके रुके, लेकिन वो नहीं रुक रहा है, वो हमारे बस का नहीं। हाथ खड़ा कर देंगे तो उनकी 100 बार गरज पड़ेगी तो मन रुकवाएंगे, 100 बार। ये उनका काम, हमारा काम थोड़ी नहीं। मन हमारा बनाया थोड़ी नहीं है कि उसको रोक लेंगे। जन्मों जन्मांतर का चंचल मन, भाग दौड़ करने वाला मन, इस जन्म में हम चाहे रोक रहे साल 2 साल में तो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। लेकिन कहते हैं कि गुरु आज्ञा को बिना सोचे समझे, कहें गुरु पितमात प्रभु की वाणी, बिने विचार करी सुजानी। हम नहीं कर पाएंगे लेकिन हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे। बस यही प्रयास में गुरु महाराज प्रसन्न होकर के हमारे जीवात्मा का कल्याण कर देंगे। लेकिन प्रयास तो करें। अब उनका 1 घंटा बैठ, अरे ठीक हमसे नहीं बैठा जा, हमसे नहीं बैठा जा, हम साफ मना कर दिए गुरु महाराज हमसे नहीं बैठा जा रहा। अरे क्यों नहीं बैठा जा रहा भाई, क्यों नहीं बैठा जा रहा? मन की बात तो समझ सकते हैं कि भाई बड़ा चंचल मन है, बड़ा शक्तिशाली मन है, जन्म जन्मांतर से भाग रहा था, ये मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन शरीर पर भी कंट्रोल नहीं है, शरीर को भी 1 घंटा नहीं बैठा सकती, तो फिर किस बात की बात? तो जाओ जो मन सो करो, तो वो कहेंगे जो मन सो करो। अब तुम शरीर के भी नहीं कहो, उनसे फरियाद करो, शरीर भी नहीं बैठ पा रही है। अरे कोई तकलीफ है जो नहीं बैठ पा रही है? कोई तकलीफ बताओ, क्या कमर में दर्द है, सर दर्द है, बुखार है, या क्या चीज, क्यों नहीं बैठ पा रही शरीर? नहीं बैठ पा रही तो लेटो, क्या लेट के करो। गुरु महाराज तो दावे कहते हैं लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होकर करो, उल्टा सर बंद करो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। जैसे तुमको सुविधा लगे वैसे करो। और उसमें भी बहानेबाजी तो कौन करेगा, कौन दया करेगा, कौन कृपा करेगा? जब एकदम सरल उपाय बता दिया उसके बावजूद अगर न कर सको और फरियाद करो कि सब गुरु महाराज बैठ ही नहीं पा रहा है, तो नहीं बैठ पा रहे हो, सो के करो। उन्होंने पूरी बात बता दो दी है कि नहीं बैठ पा रहे हो, लेट जाओ, लेट के करो, हम वही मान लेंगे। तुम्हें लगता है कि हम शीर्षासन पर हमको सुविधा मिल रही, सर के बल खड़े होने की सुविधा मिल रही, सर के बल खड़े हो करो। तुमको लग रहा नहीं बैठ पा रहे, नहीं लेट पा रहे, हमको खड़े होने में आराम है, खड़े होके करो। जमीन पर बैठ करो, कुर्सी पर बैठ करो, बिस्तर बैठ करो, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो, खाली करो, बैठो। इतनी बड़ी सुविधा के बावजूद अगर हम नहीं कर सके तो फिर ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि संत सदगुरु के यहाँ जाएं, उनसे नामदान लें, और नामदान लेने के बाद एकदम खूब ठोक लो, बजा लो, सत्संग सुन लो, जो पूछना पूछ लो, इसके बाद जुट जाओ तो जुट जाओ, 1 घंटे के लिए जुट जाओ, बैठो। कैसे नहीं दे होगी? तो कहने का मतलब कि इतनी सौभाग्यशाली शरीर मिली, सब कुछ मिला, और अपनी आत्मा के लिए जिसकी बदौलत हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, जिस दिन वो निकल जाएगी ये शरीर धराशायी हो जाएगा, सारी सुख सुविधा संपत्ति नाता रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। उस जीवात्मा के लिए हम जरा भी समय नहीं दे रहे हैं, इससे बड़ा निकृष्ट काम कोई हो ही नहीं सकता। कि जिसके बदौलत हम सब कुछ कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, उसी बदौलत कर रहे हैं। जिस दिन ये निकल जाएगी, एक कदम तो क्या उठने लायक नहीं रह जाएंगे। चलना तो बड़ी दूर की बात है, ऑफिस जाना तो बड़ी दूर की बात है, खेत में हल जोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, उठ नहीं पाएंगे जिस दिन ये निकल जाएगी। तो जिसकी बदौलत सारा काम कर रहे हैं उस पर जरा भी ध्यान नहीं, क्या उसका भी कोई हम कर दे? बड़े सौभाग्य से इस शरीर में आई है, मिली है, तो कम से कम 1 घंटा समय निकाल के उसको भी दे दे, ताकि वो भी बलशाली हो और हम यहाँ से निकल चले। ये गुरु महाराज का आदेश है। उस आदेश को पालन करते हुए आप लोगों सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने जीवन को सार्थक बना करके 1 घंटे का समय सुबह, 1 घंटे का शाम आप दे दीजिए, उसी में गुरु महाराज की दया और कृपा हो जाएगी। जय गुरुदेव।